स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं झारखंड बोर्ड के नए मॉडल प्रश्न पत्र जो निकला है उसके हम लोग आंसर को करने वाले हैं सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों को, यानी कि हिंदी ए के जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपके सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो कृपया आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल में बने रहिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी अपना कॉपी में लिख पाए और आप भी अपना कॉपी में लिख लीजिए आंसर को देखकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आप लोग का देखिए, पहले आप लोग का क्या है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, देख ही पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का स्टार्ट हो जा रहा है यहाँ से, कहाँ से, आप देखिए यहाँ से 31 नंबर से स्टार्ट हो जा रहा है आप लोग का सब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न जब स्टार्ट हो जा रहा है तो इसके आंसर को चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है, ठीक है। यानी कि कैप्टन जो है मूर्ति का चश्मा क्यों बदल देता है, चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का है सारे। तो यहाँ पर क्या है, कैप्टन देशभक्त आदमी था, क्या था वो देशभक्त था, वो चश्मा बेचा करता था, क्या करता था, चश्मा बेचा करता था। इसलिए वो नेताजी की चश्मा बिना चश्मे वाली मूर्ति पर अपनी ओर से कोई ना कोई चश्मा लगा देता था। यानी कि यहाँ पर साफ साफ है कि हम लोग कहानी में पढ़े हैं कि जो नेताजी का चश्मा चौराहे पर था उसमें चश्मे मतलब जो नेताजी का चश्मा जो है उसमें क्या था, नेताजी पर चश्मा नहीं बनाया हुआ था, जो मूर्ति बनाया था लेकिन चश्मा बनाने भूल गया था। इसीलिए जो यहाँ पर कैप्टन नाम की जो व्यक्ति है वह क्या करता है, चश्मा बेचता है, साथ ही क्या करता है, रोज़ कहीं ना कहीं एक चश्मा मूर्ति को पहना जाता था। तो यह क्या है, यदि किसी ग्राहक को मूर्ति पर आंखों पर लगा फ्रेम पसंद आता था तो वो उस फ्रेम को उतारकर उस ग्राहक को दे देता। यानी कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जब किसी मतलब जब मूर्ति पर क्या लगा रहता था, चश्मा लगा रहता, तो वो किसी को क्या हो जाता था, पसंद आ जाता था, तब क्या करते, उसको उतार कर बेच देते थे। उसके बाद क्या होता, दूसरा फ्रेम वाला चश्मा उस मूर्ति पर लगा देता था, ठीक है। वो कैप्टन क्या करता है, उसके बाद दूसरा उस पर मूर्ति पर क्या करते थे, वो चश्मा पहना देते थे, ठीक है। तो यह आपको इसीलिए क्या होता था, बार बार उसको बदलना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि बाल गोविंद भगत जो है जब मधुर गायन करते थे तो उसके गुण क्या क्या है। तो आपको यहाँ पर गुण क्या क्या है, देखिए, जब बाल गोविंद भगत आदर्शों का पालन करते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, उनके ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वर में गाया करते थे, उनके कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक थी, जब वो गाते थे ना बहुत ही सबको मनमोहक कर देते थे, मतलब उसके मंत्रमुग्ध कर देते थे। उसके बाद क्या करते थे, वो मंत्रमुग्ध कर देते थे और अब उनके साथ ही सबको ही गुनगुनाने लग देते। यहीं पर लिखा है कि वो गुण उन गीतों को जीवित कर देते थे। यानी कि गीत ऐसे गाते थे कि जीवित हो उठते थे, जिससे लोग मंत्रमुग्ध होकर उनके गुनगुनाने लगते थे, उनके साथ क्या करते थे, गुनगुनाने लगते थे। यही बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की गुण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया था। यानी कि फादर जो है भारत आने का मन क्यों बनाया था, देखिए, भारत में बहुत ही सभ्यता और संस्कृति अलग अलग है, जिसके कारण जो फादर था उसको बहुत ही पसंद आया था भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को। यहाँ पर साफ साफ लिखा है उसी पर, देखिए चलिए समझते हैं। फादर कामिल बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी, ठीक है। फादर के मन में शायद भारत के संतों, ऋषियों तथा आध्यात्मिक पुरुषों का आकर्षण भी रहा, यानी कि सभ्यता और संस्कृति पर आकर्षण रहा। वे भारत तथा भारतीय संस्कृति के प्रति भी आकर्षित थे, इसीलिए वे भारत आना चाहते थे। तो इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। यानी कि किस लिए भारत आना चाहते थे, फादर जो था भारत के जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक सभ्यता उसको बहुत ही उसको अच्छा लगता था, यानी कि जिससे वो आकर्षित हो गए थे, इसीलिए वो क्या करना चाहते थे, भारत आना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां, हम लोग बिस्मिल्लाह खां को जो शनाही का जो है मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, देखिए, बिस्मिल्लाह खां को शनाही के मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी शनाही से हमेशा मंगल ध्वनि निकलती थी। इसका मतलब कि देखिए, वे काशी के विश्वनाथ बालाजी मंदिर में क्या करते थे, शनाही बजाते थे। कब बजाते थे, उत्सव और पर्वों में बजाते थे, ठीक है। इसके साथ ही उनसे बढ़कर दूसरा सुरीला शनाही वादक नहीं हुआ। मतलब बिस्मिल्लाह का जब शनाही बजाते थे ना बहुत ही अच्छा, मतलब सुरीली बजाते, बहुत ही सुरीली, मतलब इतना सुंदर बजाते थे, इतना सुरीली, सब कोई मंत्रमुग्ध हो उठते थे, जिसके कारण से आज तक दूसरा कोई बिस्मिल्लाह खां की तरह हुआ ही नहीं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है,
सन्हाई की दुनिया में बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक कहते हैं। आप लोग इसको भी लिख सकते हैं, देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। यहाँ पर और लिखा है, यानी यह भी आंसर है, यह भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलिए हम लोग 35। गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है? तो गोपियों ने प्रेम की तुलना किनसे की है? उद्धव की प्रेम की तुलना कमल के पत्ते से तेल चुपड़े गागर से की गई है। यानी कि गोपियों ने उद्धव की प्रेम की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते के समान और तेल चुपड़े गागर के समान की गई है। देखिए क्यों, क्या है, देखिए इसका मतलब कमल के पत्ते के मतलब क्या होगा? क्योंकि जब पत्ता जो होता है पानी में रहता है, ठीक है, उसके ऊपर ही कमल सामने रहता है, लेकिन जो है क्या करता है, जो पत्ता रहता है जल के सामने रहते हुए भी, कमल को के पास रहते हुए भी उसको उसका प्रेम समझ में नहीं आता है। इसीलिए उसको कमल के पत्ते, उद्धव को क्या माना है, उद्धव को क्या माना है कि कृष्ण जो है, कृष्ण के सामने उद्धव रहते हुए वो कृष्ण के प्रेम की जो नहीं समझा है, इसीलिए गोपियों उद्धव को ये कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों से के माध्यम से किया व्यक्त किया है? देखिए कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान को किन किन बिंबों से क्या है, तो कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को मानस चाक्षुक बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। चाक्षुक बिंबों से माध्यम से व्यक्त किया, इसको लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? देखिए छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें सदैव वर्तमान को स्वीकार करके भविष्य को संवारना चाहिए। कि जो वर्तमान में, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि वर्तमान को हम लोग को क्या करना चाहिए, स्वीकार करना, जो भी हुआ है, क्योंकि आज सुख है कल दुख है। देखिए सुख दुख की जो बातें हैं उसको क्या है, वो होता ही रहता है, लेकिन हम लोग को वर्तमान जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। कुछ भी हुआ है तो उसको स्वीकार करके हम लोग को भविष्य को क्या करना चाहिए, संवारना चाहिए। यानी कि हमको भविष्य के लिए सोचना चाहिए कि भविष्य में इस तरह और ना घटे। इसलिए छाया मत छूना कविता के माध्यम से यह कहा है कि वर्तमान को जो क्या है स्वीकार करना चाहिए, साथ ही भविष्य के लिए क्या करना, अपने आप को संवारना चाहिए। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान जो है ना, अभी लोग क्या किए, बहुत मेहनत कीजिए, उसके परिणाम जो है, मेहनत कीजिएगा तो परिणाम भी अच्छा होगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा, तो भविष्य भी आपका क्या होगा, संवरेगा। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जैसे आपको मेहनत कीजिएगा उसी हिसाब से रिजल्ट बनेगा। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, वर्तमान को स्वीकार करके भविष्य की ओर संवारना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? देखिए संगतकार के माध्यम से, क्या है, संगतकार के माध्यम से ना, संगतकार के माध्यम से कवि उस तरह के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है जो महान और सफल व्यक्तियों की सफलता में पर्दे के पीछे रहकर अपना योगदान देते हैं। यानी कि समझिए साफ साफ इसको, देखिए कोई भी सफलता होता है, कोई भी सफलता पाता है ना, यानी कि जो भी कोई व्यक्ति सफल होता है, क्या होता है, सफल होता है, लेकिन उसके पीछे जो सफल कराने वाले होते हैं वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। यानी कि सफल जो होता है उसी को लोग जानते हैं, लेकिन उसको सफलता दिलाने वाले लोगों को नहीं जानते हैं। इसीलिए संगतकार के माध्यम से कवि इस प्रकार की संकेत किया जाए। देखिए पूरा इसको पढ़िए कि कवि क्या बोलना चाहता है। ये लोग महत्वपूर्ण योगदान तो देते हैं, देखिए जो सफल व्यक्ति है उसके लिए वही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, परंतु ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते। अभी बताइए कि जो सफल होता है उसके पीछे रहते हैं, लेकिन वह अपने लोगों के बीच में नहीं आ पाता है। उसके बाद साफ साफ वो सफलता के श्रेय से वंचित रह जाते हैं। यानी कि वो सफलता से क्या हो जाते हैं, श्रेय से, मतलब उसको श्रेय मिलना चाहिए, उसको उसका योगदान के जो देता है उसका श्रेय मिलना चाहिए, उसको उसका योगदान का श्रेय मिलना चाहिए, लेकिन क्या होता है, मिलता है, नहीं मिलता है। मुख्य गायक की सफलता में साथी गायकों, वाद्य कलाकारों, ध्वनि प्रकाशक, व्यवस्था देखने की वाले कलाकारों या कर्मियों का योगदान रहता है। देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा है, जब मुख्य गायक जो गाता है उसके पीछे कौन रहता है, जो साथी गायक होता है उसके साथ दोहराने देते हैं, वाद्य कलाकार जो बजाते हैं, ध्वनि जो देते हैं, प्रकाश होता है, वो उसके पीछे होता है, लेकिन उसको कहाँ, उसको मतलब सफलता का श्रेय मिलता है। इसीलिए यहाँ पर उन्हें इसका श्रेय नहीं मिल पाता है। तो ये संगीतकार के माध्यम से कवि ने इस प्रकार के व्यक्तियों को और संकेत किया है। ठीक है, कि उसको भी क्या श्रेय मिलना चाहिए, क्योंकि जो पर्दे के पीछे होता है उसको कोई नहीं जानता है, क्योंकि वही तो मेन चीज़ है ना। बिना आपके एक जन मुख्य गायक को उतार देंगे तो नहीं होगा ना, उसके पीछे जो जितना भी लोग है वो भी उसके सफलता का राज है। यह राज जो सबको क्या, जो जिसको
श्रेय नहीं मिलता, लेकिन उसको भी श्रेय मिलना चाहिए। तो देखिए यह सारे 38 क्वेश्चन जो है, 38 क्वेश्चन है, यहाँ तक कर लिए। 2 नंबर वाला प्रश्न कितना आपको लिखना बोलता है यहाँ पर आपको, देखिए ये आपको बोलेगा 6 क्वेश्चन, ठीक है, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, सारा का सारा आपको बता दिया। लेकिन इसमें देखिए नेक्स्ट हम लोग का बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। सारे सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आप लोग को वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही अपने जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल तो उनको क्या कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।